चले डीजी आज हम कराएंगे, लेकिन है ना, बीच का पेज निकाल के लिख लीजिए। बोले भी थे, हमको लग रहा था कि आप लोगों को पता नहीं ध्यान है कि नहीं, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो अभी फ्रेश टॉपिक है। मेरे दिमाग में चल रहा है ना कि वो 24-25 क्वेश्चन है तो कुछ करा दे, कुछ होमवर्क ले जाएं आप लोग, तो इस वजह से हम डीजी ही शुरू कर रहे हैं। लिखिए डीजी में हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया था ना कि ये तो होंगे नहीं, कोई बात नहीं किए तो बाकी अब छुट्टी में कर लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं बताएंगे उसको, करिएगा जब प्रॉब्लम फंसेगी तब पूछिएगा, ऐसे मत पूछिएगा हमसे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं उस पर लगाइए 2022। लिखिए इफ ai, j dxi dxj 2022 लगा लीजिएगा। इफ ai, j dxi dxj is invariant for an arbitrary vector dxi, for an arbitrary vector dxi and aij is equal to aji, and aij is equal to aji, then show that ai, j are component of covariant tensor of second order। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस जब ये सॉल्व हो जाएगा तब आपको पता चलेगी। अच्छे बच्चे गलत करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए आई जे पहली बार आपके सामने रूबरू हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर 2 इंडेक्स यूज हुए हैं, आई और जे। ये हमको नहीं पता कि दोनों ऊपर है कि दोनों नीचे है कि एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन इतना जरूर है कि ए के साथ कितने इंडेक्स यूज होंगे, 2। सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होगा। अब वो सेकेंड ऑर्डर का कंट्रा वेरिएंट है कि कोवेरिएंट है कि मिक्स्ड है, ये हमको नहीं पता, ठीक है। कह रहा है dxi dxj का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। dxi dxj से घबराने की जरूरत नहीं है। dxi में इंडेक्स i ऊपर की तरफ है, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, इसमें भी इंडेक्स ऊपर की तरफ है, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर। d देख के हैरान परेशान होने की बात नहीं, बस ये 2 कंट्रा वेरिएंट वेक्टर लिया है। कह रहा है ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब बार वाली क्वांटिटी बिना बार वाली क्वांटिटी के बराबर होगी। आगे कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब ये दोनों आपस में कैसे है, सिमेट्रिक है। साथ ही साथ आपसे कहा है कि dxi आर्बिट्रेरी वेक्टर है। क्या है? आर्बिट्रेरी वेक्टर है। तो आपको सिद्ध करना है कि aij कोवेरिएंट वेक्टर होगा, सॉरी कोवेरिएंट टेंसर होगा सेकेंड ऑर्डर का। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या क्या चीजें दी गई हैं? ये इनवेरिएंट है,
ए सिमेट्रिक है, ये आर्बिटेरी वेक्टर है। पहला शब्द यूज हो गया आर्बिटेरी वेक्टर। दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि ये जो है कोशेंट लॉ से कोरिलेट करता है। फिर रही कहीं कसर यहाँ पूरी, आई ऊपर जे ऊपर, ये इसके साथ है आई जे, तो इनवेरिएंट है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो ये इनवेरिएंट नहीं मिलता। ये भी ए आई जे का है, ये भी आई जे है। अगर ये इनवेरिएंट है मतलब इंडेक्स फ्री है, इसका मतलब इसके सारे इंडेक्स कट रहे होंगे। सारे इंडेक्स कट रहे होंगे मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ये इस बात को शो करता है कि ये किस पे लगेगा, कोशेंट लॉ पे। ठीक है, अब लिखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, सिंस ए आई कॉमा जे डी एक्स आई डी एक्स जे is a scalar invariant, is a scalar invariant, then क्या होगा भाई, बोलिए। ए बार आई कॉमा जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू ए आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, सेम है, सेम को डिफरेंट कर देते हैं। बताए थे डिफरेंट हो तो सेम कर दीजिए, सेम हो तो डिफरेंट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ए बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू ए एल एम डी एक्स एल डी एक्स एम। ठीक है, उतारिए। अगर बुक में आप ये क्वेश्चन देखेंगे, किसी राइटर में अगर मिल भी गया तो जैसे हम सॉल्व करा रहे वैसे सॉल्व नहीं होगा। हमने पहले ही दिन आपको कह दिया था कि हम सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे कराएंगे, इसीलिए हमने 2 पैटर्न सॉल्व करके आपको दिखा दिए थे और कहते जो पसंद है उसको ले लीजिए। फिर हम सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप किताबें अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग पैटर्न पे सॉल्व हो रखा है। हम एक पैटर्न लेके चल रहे हैं, एक पैटर्न पे ही कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वही पैटर्न अडॉप्ट करिएगा और उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लगाइएगा। गारंटी हम ले रहे हैं सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किताब देख के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इसमें तो ऐसे कर दिया उसमें वैसे कर दिया। जो दूसरा पैटर्न हम बताए थे आपको ध्यान होगा, उसमें हम बाद में जा कर के चेंज करते थे। ठीक है, हमने एक पैटर्न अडॉप्ट किया है, उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में रहेंगे केवल और केवल कन्फ्यूज़न हासिल होगी। ठीक, एक पैटर्न पकड़िए उसी पे सब पढ़ डालिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या है, क्या है, आर्बिटेरी वेक्टर। तो दोनों ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे, करा दीजिए। लिखिए, सिंस dxl and dxm are component of arbitrary vector, are component of arbitrary vector, full stop. Hence law of transformation is, hence law of transformation is, कराइए, dxl इज इक्वल टू, इसको सिद्ध करना है,
इसको हटाना पड़ेगा, इसको लेके चल रहे हैं। dx बार आई डेल एक्स बाई डेल एक्स, बैलेंस कराइए। ऊपर की तरफ बार के साथ आई, ऊपर की तरफ एल, एंड डी एक्स एम इज इक्वल टू डी एक्स बार जे डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ जे, और ये इक्वेशन नंबर लिखिए। नहीं देखिए, आई का क्या मतलब होता है, इंडेक्स का मतलब होता है आई इज इक्वल टू 1 to n, तो जे भी तो 1 to n है, आर्बिटेरी है, तो जो काम आई के लिए होगा वो काम, वही काम एल के लिए भी होगा, वही काम एम के लिए भी होगा। हो गया भाई। अब क्या करते हैं, 3 का इस्तेमाल 2 में, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, रखिए वैल्यूज, यही आया होगा, है ना। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दिस इम्प्लाइज ए बार आई कॉमा जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू ए एल एम, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। ये दाहिने से बाहर होगा तो इन दोनों को दाहिनी तरफ ही से बाहर निकालेंगे, ठीक है। डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, ठीक है। सबको इधर ले आइए। दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे माइनस ए एल एम डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे, राइट से बाहर कर रहे हैं। डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू, ये आर्बिटेरी है, 0 के बराबर नहीं होगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। बार के दोनों क्वांटिटी नीचे, इसलिए 0,2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे थे, ए बार आई जे ए एल एम डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स एल एम बार आई बार जे, या ए एल एम इज इक्वल टू ए बार आई जे डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ आई जे और एल एम, ये दोनों ही एलओटी है। कैसे टाइप पता चलता है, अगर इधर बार है तो इसमें भी बार काउंट करेंगे, इधर नॉन बार है तो इसमें भी नॉन बार काउंट करेंगे। जैसे इधर बार है, टाइप बताना है
तो बार काउंट करेंगे, बार नीचे आया तो 0,2 टाइप का है। इसमें टाइप पूछेगा तो इधर बिना बार है, बिना बार वाला भी नीचे आया है तो ये भी 0,2 टाइप का होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, एक दिमाग में टीचर ने सेट कर दिया बार काउंट करना है तो ये हो और ये हो, हमेशा बार काउंट करते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान दे के करिएगा, यहाँ जो होता है वही काउंट होता है। अगर यहाँ बार है तो बार काउंट करोगे आप, यहाँ बार नहीं है तो बार काउंट नहीं करोगे आप। ठीक है, इसलिए हम ये आज बता दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम भी यही कहते हैं बार काउंट करिए, तो इसमें बार नहीं काउंट होगा, नॉन बार काउंट होगा। ठीक है, उतारिए, करके दिखाइए हमको ये पूरा। हो गया भाई, हो गया, अंत तक कर लिया आप लोग, सबका हो गया है। नोटिस किया इसमें इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है ना, मतलब कहीं आपने ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का यूज़ नहीं किया है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नीचे से लिख लीजिए नहीं लिखे हैं तो। विच शोज दैट ए आई कॉमा जे is a component of covariant tensor of second order, covariant tensor of second order। ALM, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आता है।
लिखिए अ क्वांटिटी, ये अ क्वांटिटी कैपिटल ए ब्रैकेट में पी क्यू आर, अ क्वांटिटी कैपिटल ए ब्रैकेट में पी क्यू आर इज सच दैट in the coordinate system xi, in the coordinate system xi, in the coordinate system xi, comma APQR into BQSR is equal to CSP. Into CSP is equal to CSP, where BQSR is an arbitrary tensor, and CSP is a tensor, and CSP is a tensor. लिखिए फुल स्टॉप. Prove that APQR, prove that APQR is a tensor, which is contravariant in R, and covariant in P and Q, क्या क्या दिया है पहले देखिए. इसको अननोन क्वांटिटी बताया है, ठीक है, और सिद्ध करना है कि R में ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे होगा और इन दोनों में ये कोवेरिएंट पोजीशन पे होगा. ठीक, ये एक रिलेशन दे रखा है जो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. अगर कोई रिलेशन xi में ट्रू होता है तो x बार i में भी होता है. ठीक है, ये हमने एक थ्योरम कराया था आपको. ये आर्बिट्रेरी टेंसर है, ये आर्बिट्रेरी टेंसर है, मतलब अगर आप कहीं कोशेंट लॉ को लिखोगे तो वो इसके सापेक्ष लिखा जाना चाहिए. ये केवल टेंसर है. कोशेंट लॉ में हमने कहा था अननोन क्वांटिटी का प्रोडक्ट किससे लेते हैं? आर्बिट्रेरी से. अगर इसका प्रोडक्ट इससे लिया गया तब तो वहाँ कोशेंट लॉ लगेगा. अगर इसका इससे लिया गया तो वहाँ कोशेंट लॉ नहीं लगेगा. दूसरी चीज, अननोन क्वांटिटी का प्रोडक्ट आर्बिट्रेरी से है, जो मिल रहा है वो टेंसर है. तो कोशेंट लॉ में आपने पढ़ा था कि अननोन क्वांटिटी भी टेंसर होगी जो उस पर आए गए इंडिसेस के द्वारा इंडिकेट होगी. कहीं ना कहीं कोशेंट लॉ आ गया. क्यों? क्योंकि अननोन क्वांटिटी का प्रोडक्ट किससे लिया गया है? आर्बिट्रेरी से. दूसरी चीज, अगर इसमें S और P आया है तो जाहिर सी बात है Q और R आपस में कट रहा होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा. तो नॉर्मल प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए ये कैसा हो गया? इनर प्रोडक्ट. हमने कहा था इनर दिखेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा. ये ढूंढ रहे हैं हम. नॉर्मल प्रोडक्ट किसका नॉर्मल प्रोडक्ट है? अननोन क्वांटिटी और आर्बिट्रेरी का. ठीक है, फिर हमको जो दिख रहा है उसमें दो इंडेक्स नहीं है, Q नहीं है और
आर नहीं है, क्यू और आर यहाँ पे भी है, क्यू और आर यहाँ पे भी, इसका मतलब दोनों कैंसिल हुआ होगा। कैंसिल हुआ होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन प्लस आउटर, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट है अननोन क्वांटिटी और आर्बिट्रेरी टेंसर का, जो मिल रहा है वो एक टेंसर है, इसका मतलब कोशेंट लॉ लगेगा। क्लियर? चलिए लिखिए, लिखिए लेट इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम, let in xi coordinate system it is given that let in xi coordinate system it is given that, जो रिलेशन दिया है उसको लिख लीजिए, APQR dot BQSR is equal to CSP, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे से लिखिए देन इन x बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन in x bar I coordinate system, comma we have x bar I में लिखिए इसको, क्या मिला है, A बार PQR B बार QSR इज इक्वल टू C बार SP, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पहले तो इसको हटाइए, ये टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। नीचे से लिखिए सिंस CSP is a component of mixed tensor of second order, then the law of transformation is यहाँ देखिए, अब छोड़ दीजिए, इसका तो काम खत्म हो गया, अब ये आ गया है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। C बार SP इज इक्वल टू C AB ले ले, PQ वाला भी आया हुआ है, AB डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, A ऊपर A नीचे, B नीचे B ऊपर, बार के साथ S, बार के साथ P, इक्वेशन नंबर 3 का यूज 2 में कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग, पहले देख लीजिए फिर करिएगा, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, कराइए A बार PQR इंटू B बार QSR इज इक्वल टू CAB डेल एक्स बार S अपॉन डेल एक्स A डेल एक्स B अपॉन डेल एक्स बार P। ठीक, फिर देखिए CSP का मान ये, तो CAB का मान S की जगह A, P की जगह B, इन दोनों की जगह अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा, C और D लिख दें, लिख दें। A बार PQR
बी बार क्यू एस आर, जरा ध्यान दीजिएगा, सी की जगह पहले ये लिख रहे हैं ए, ब्रैकेट में 3 टर्म कॉमा देके आएंगे, बी के साथ जो इंडेक्स आने होंगे वो आएंगे। ये चीज किसकी जगह लिखी गई है? सी की जगह, ठीक है। ये बचा हुआ लिख रहे हैं डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार बी, ठीक है। फिल कराइए अब, चलिए फिलिंग देखिए इसकी। एस की जगह ए, पी की जगह बी, एस की जगह ए, पी है नहीं, एस है नहीं, पी की जगह बी, ठीक। कौन बचा? क्यू आर, क्यू आर, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी, ठीक, ठीक है। हमने अपने मन से नहीं चेंज किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया ही वैसा गया है, कह रहा है कि क्यू आर इस क्यू आर के क्या है? बराबर है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है? सी ए बी की, इसकी हेल्प से। जहाँ जहाँ सी है वहाँ ए बी लिख दीजिए, जहाँ जहाँ सी था वहाँ हमने ए बी लिख दिया। एस पी, एस और पी को बैलेंस कर दिया, एस और पी को बैलेंस कर दिया। ये 2 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स बच गए। इसके हिसाब से ये 2 इंडेक्स इन दोनों इंडेक्स के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो अपने मन से कोई भी इंडेक्स ले लीजिए। सी डी, जो इसमें ना आया हो, सी डी। किसकी हेल्प से लिखा है ये? समीकरण नंबर 1 की हेल्प से। डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से बदल सकते हैं, वो बशर्ते उस टर्म में ना आया हो। ये डमी नहीं है, हमको नहीं पता ये डमी है कि नहीं, क्योंकि हमको इस पर कुछ नहीं दिख रहा है, डमी नहीं है। लेकिन ये समीकरण कह रहा है कि यहाँ क्यू तो यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ आर, ये समीकरण कह रहा है। तो हमने इस समीकरण की हेल्प से क्यू की जगह सी और इसकी जगह डी, तो क्यू की जगह सी और इसकी जगह डी। ये समीकरण कह रहा है यहाँ एस होगा तो यहाँ एस होगा, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ए। और ये समीकरण कह रहा है कि यहाँ पी होगा तो यहाँ पी होगा, तो पी की जगह हमने क्या ले लिया? बी, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा किसकी हेल्प से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1। हम कुछ नहीं लिखे, सब समीकरण 1 की हेल्प से हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कराइए। दिस इंप्लाइज ए बार पी क्यू आर बी बार क्यू एस आर इज इक्वल टू ए बी सी डी बी सी ए डी डेल एक्स बार एस डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। इक्वेशन नंबर 4। हमको इसको सिद्ध करना था ना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी। इसको तो हम हटा दिए, देख ली कहीं सी का नामो निशान नहीं है ना। अब किसको हटाएंगे? बी को। बी को हटाने के लिए इसका मान लिखेंगे, इसके टर्म्स में लिखेंगे। सी ए बी डी की जगह क्या लिख देंगे? क्यू एस आर। मान रखते ही हट जाएगा, ठीक है। देखिए, सिंस बी क्यू एस आर इज अ component of arbitrary tensor hence law of transformation is, लिखवाइए भाई इसको इसके टर्म में, ताकि ये हट जाए, है ना। यही ना करते थे, लिखवाइए। बी सी ए डी इज इक्वल टू बी बार क्यू एस डेल एक्स बाई डेल एक्स
डेल एक्स बाई क्यू ऊपर, एस ऊपर, आर नीचे, बैलेंस सी ए डी। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 का इस्तेमाल कराइए। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, है ना, कराइए। ए बार पी क्यू आर इंटू बी बार क्यू एस आर, बी बार क्यू एस आर इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसकी जगह ये पूरा लिखवाइए, बोलिए। बी बार क्यू एस आर डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार एस डेल एक्स बार आर अपॉन, इसकी जगह लिखाया है, ये बचे हुए टर्म है डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स ए, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। ठीक है, फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ए बार पी क्यू आर बी बार क्यू एस आर इज इक्वल टू ए बी सी डी बी बार क्यू एस आर। कुछ कटे पिटेगा, ए से ए वाला टर्म, एस से एस वाला टर्म भी कट जाएगा, मतलब ये पूरा इस पूरे से क्या होगा, कैंसिल। क्या मिलेगा, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार, कट गया है ना, डेल एक्स बार आर डेल एक्स डी डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। ठीक है, ले आइए इधर। दिस इंप्लाइज दैट, कुछ कॉमन दिख रहा है ये, लेकिन राइट की तरफ है तो राइट से ही बाहर निकालेंगे, मिलेगा ए बार पी क्यू आर माइनस ए बी सी डी डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स डी डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। कॉमन टर्म बोलिए, इंटू बी बार क्यू एस आर, ये आर्बिटेरी था, आर्बिटेरी कभी भी 0 के बराबर, सिंस बी बार क्यू एस आर इज एन आर्बिटेरी टेंसर this implies b bar q s r will never equal to, ये 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर वो सीधे सीधे मिल जाएगा, a बार p q r इज इक्वल टू a b c d डेल एक्स c अपॉन डेल एक्स बार q डेल एक्स बार r अपॉन डेल एक्स d डेल एक्स b अपॉन डेल एक्स बार पी। थोड़ा रीअरेंज कराइए इसको। दिस इम्प्लाइज ए बार पी क्यू आर, पहले पी वाला टर्म लिखेंगे, ए बी सी डी, पी वाला टर्म पहले, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी, क्यू वाला टर्म डेल एक्स सी
अपॉन डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स टी, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, ठीक है। इधर बार है तो बार काउंट करेंगे, ऊपर कितना बार आया है, एक, मतलब किस पोजीशन पे, आर, तो आर में क्या होगा, कंट्रा वेरिएंट, पी और क्यू में क्या होगा, को वेरिएंट। यही सिद्ध करना था, ठीक है। उतारिए पूरा।
हो गया भाई। Which shows that which shows that capital A B C D is a component of a mixed tensor
is a component of a mixed tensor which is contravariant, जरा सा ठीक कर लीजिएगा, ए बी सी डी जगह ए पी क्यू आर लिख लीजिएगा, which shows that APQR is a component of mixed tensor which is contravariant in R, and covariant in P and Q, हो गया। 2 क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। प्रूव दैट द सेट ऑफ n क्यूब फंक्शंस n cube functions aijk form the component of a tensor if aijk dot bpij is equal to cpk। ठीक है, नीचे से लिखिए प्रोवाइडेड दैट bpij is an arbitrary tensor and cpk is a contravariant tensor। हो गया, फुल स्टॉप। what happens if bpij is symmetrical in I and J? देखिए ये क्वेश्चन ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह लगेगा। ये रिलेशन दिया गया है xi में, x बार i में लिखेंगे। सबसे पहले इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख के इसको हटा देंगे, फिर इसी इक्वेशन की हेल्प से इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये आर्बिट्रेरी है, इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है कि क्या होगा इफ bpij इज सिमेट्रिकल इन i एंड j, है ना। ये पार्ट आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए करीबन 8 से 9 लाइन छोड़ दीजिएगा। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए 8 से 9 लाइन छोड़ दीजिएगा और अगले टर्न पे हमको याद दिला के करवा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा होमवर्क लिखिए। लिखिए इफ ARST is equal to CR, where CR is a component of contravariant vector, and BST are component of an arbitrary contravariant vector
and BST is a component of arbitrary contravariant vector of second order then prove that ARST are component of a tensor of type 1, 2। पढ़ के बताइए कर पाएंगे या नहीं। बताइए भाई, सेम इसी तरह से होगा जैसे अभी बताए हैं, इस टाइप में हो जाएगा। दो और होमवर्क लिखिए। इफ AIJ UIUJ is an invariant for an arbitrary covariant vector UI, I नीचे UI, then show that AIJ plus AJI is a tensor quantity। कराएं कहीं इस तरह का क्वेश्चन, CIJ प्लस CJI में कराया था, याद आ रहा है? हो गया। नेक्स्ट एक और होमवर्क लिखिए। इफ AIJK BJK is equal to CI, if AIJK BJK is equal to CI, कॉन्ट्रैक्शन दिख ही रहा होगा इसमें, कॉमा, where CI is a contravariant vector, and BJK is an arbitrary symmetric tensor, then show that AIJK plus AIKJ is a component of tensor, दो क्वेश्चन का मिक्स्ड मैच है इसमें, समझ लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए XI में ये दिया गया है, X बार I में लिख लेंगे, ठीक। C बार I के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, उसमें CAB आएगा, CAB की जगह इसी का घाला मिली करके लिख लेंगे, CA की जगह AA BC है ना, लिख लेंगे। ये हट जाएगा पूरी तरह से, ये आएगा, इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिएगा, सब हट जाएगा, अंत में ये मिलेगा जो दिखाएगा कि ये टेंसर है। फिर उसी में इंडिसेस को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो मिलेगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। अब उसमें मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ने, मतलब एक टाइप ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप आपका ये वाला था, है ना, इनवेरिएंट वाला। दूसरा टाइप ये वाला आया, तीसरा टाइप ये आया। अब इसका चौथा 5वां टाइप पढ़ेंगे, मतलब मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन और पढ़ना है। ठीक है, वो हम ऐसे ही किसी दिन एक्स्ट्रा लेके ख़त्म करेंगे। ठीक, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। बी अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली, एंजॉय करिए, साथ ही साथ पढ़िए। अब अगले सोमवार को मुलाकात होगी। ठीक है।